बुलबुल हिंदुस्तान का खिताब पाने वाली सरोजनी नायडू जहां कमाल की शायरा थी, वहीं आला तालीम में भी उनका खूब डंका बजता था। सरोजनी ने मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ सियासत के सफर में भी खूब झंडे गाड़े। मिसिज सरोजनी नायडू 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद दक्कन में एक बंगाली खानदान में पैदा हुई थीं। उनके वालिद अघोरे नाथ चिट्टोपाध्याय एक साइंसदान और माहिर तालीम थे और निजाम कॉलेज हैदराबाद दक्कन के सदर मुदर्रिस भी रहे थे। मिसिस सरोजनी नायडू ने चेन्नई, लंदन और कैम्ब्रिज में तालीम हासिल की। उन्होंने तहरीक आजादी में बड़ा फाल हिस्सा लिया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की सदर भी रही। हिंदुस्तान की आजादी के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश का गवर्नर भी मुकर्रर किया गया। मिसिस सरोजनी नायडू एक अच्छी शायरा भी थीं और इसी सबब से उन्हें बुलबुल हिंदुस्तान भी कहा जाता था। उनका इंतकाल 2 मार्च 1949 को हुआ। ये तो सियासी मामला थे, मगर सरोजनी नायडू मोहम्मद अली जिन्नाह की जिंदगी के दीगर मामलात में भी एक मद्दाह के तौर पर शामिल थीं। रिजवान अहमद के मुताबिक वो समझती थी कि उनकी सहेली मिस हुमा पेटेंट, जो सर डिंशा पेटेंट की बहन थीं, जिन्नाह साहब में दिलचस्पी लेती हैं, या शायद खुद जिन्नाह साहब का मिलान भी हुमा की तरफ हो। डिंशा पेटेंट की बेटी रतन पेटेंट थीं, जो रति जिन्नाह के नाम से मारूफ हुई। सरोजनी नायडू अपने शायराना अंदाज में हुमा पेटेंट और रतन पेटेंट के सामने ऐसी नज़में पेश करती थी कि क्या कहिए। 1916 में मोहम्मद अली जिन्नाह सर डिंशा पेटेंट की दावत पर दार्जिलिंग पहुंचे, जहां उन्हें रतन पेटेंट के साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिला। यहीं उन्होंने सर डिंशा पेटेंट से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उनकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। रतन पेटेंट ने भी अपने वालिदैन को मतला किया कि वो भी यही चाहती हैं, मगर सर डिंशा पेटेंट ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। मामला अदालत तक पहुंचा, जिसने फैसला दिया कि जब तक रतन पेटेंट 18 साल की ना हो जाएं, वो अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती। और फिर वो दिन आया जब रतन पेटेंट 18 साल की हो गईं। इसके 2 माह बाद रतन ने अपने वालिदैन के घर को खैरबाद कहा और जिन्नाह साहब के घर पहुंच गईं, जहां उन्होंने पहले ही तमाम इंतजामात किए हुए थे। जिन्नाह साहब ने रतन पेटेंट के कबूल इस्लाम के बाद उनसे निकाह कर लिया। डॉक्टर साद खान ने अपनी किताब बेगम जिन्नाह में लिखा है कि इस शादी के बाद सरोजनी नायडू ने सर सैयद के घराने के सैयद मसूद महमूद को एक खत में इस शादी के बारे में लिखा। जिन्नाह साहब ने आखिरकार अपने मन की मुराद हासिल कर ही ली। इसकी वजह से पारसी बरादरी में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। शैला रेड्डी ने अपनी किताब मिस्टर एंड मिसेस जिन्नाह में लिखा है कि शादी के कुछ दिनों बाद मोहम्मद अली जिन्नाह की सियासी मसरूफियात में इजाफा होने लगा। जिन्नाह साहब ज्यादातर वक्त बॉम्बे से बाहर गुजारते थे और रति बॉम्बे में शदीद तन्हाई का शिकार थीं। वो उम्मीद से भी थीं। ऐसे में उनकी मुलाकातें सरोजनी नायडू से हुईं, जिनकी सालगिरह 13 फरवरी 1919 को मनाई गई थी। सरोजनी नायडू इन दिनों ताज महल होटल में महाना बुनियाद पर रिहाइश पजीर थीं। रति सरोजनी नायडू से मिलने ताज महल होटल पहुंची और अपने साथ एक खूबसूरत साड़ी का बॉर्डर भी बतौर तोहफा लेकर गईं। 1 हफ्ते बाद शादी के बाद रति की पहली सालगिरह के मौका पर जिन्नाह साहब उन्हें वो तवज्जो नहीं दे सके जिसकी रति को तवक्को थी। अब रति और सरोजनी नायडू की मुलाकातें बढ़नी शुरू हुईं। जिन्नाह को जब रूल लीग की रहनुमा एनी बेसेंट ने इंग्लैंड जाने की दावत दी तो उन्होंने अपने सफर में रति को भी साथ ले लिया, ताकि जिजकी के दौरान वो अकेलापन महसूस न करे। ये सफर SS मरकेरा में तय हुआ। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उसी जहाज में सरोजनी नायडू भी सफर कर रही थीं। रति उस सफर से बहुत खुश थीं। 15 अगस्त 1919 को रति ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम दीना रखा गया। इसी महीने के अवाखिर में जिन्नाह अपनी बीवी और बेटी के साथ बहरी जहाज के जरिए हिंदुस्तान वापस रवाना हुए। चनाचे जब रति घर वापस लौटी तो उन्हें घर का माहौल अजीब सा लगा। जिन्नाह ने रति से सर्दमोहरी इख्तियार करके फासला कायम कर लिया था। 1928 में रति ने सरोजनी को बताया कि उन दिनों वो खुद को शादी के शिकंजे में जकड़ी हुई महसूस करती थीं। सरोजनी नायडू ने इसका अहवाल उन खतूत में रकम किया है जो हिंदुस्तान में पद्माजा नायडू पेपर्स में महफूज हैं। 20 फरवरी 1929 को रति जिन्नाह जिंदगी की बाजी हार गईं।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।